हमें इजाजत दे, कसम खुदा की कि 3 माह मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को 3 में अभी ठोक दूं। क्या बात है। जाफर एक्सप्रेस पर एक दफा फिर हमला हो गया। इस दफा ये हमला किया है बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने। तो अगर उस दुश्मन ने सी साइड की तरफ से, समंदर की तरफ से कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, उससे ज्यादा कारी ज़र्ब उस पर लगाई जाएगी। आज जब दोहा के अंदर मुआहदा हो रहा था, 8 दफा अफगान मंदूब कन्विंस हो गया, लेकिन उसके बाद एक फोन कॉल आती थी और वो बिदत जाता था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंडिया की के इजिप्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? डॉलर जितना ऊपर चला गया है, ये इस बात को वाजे करता है कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत से कोई शायद दुश्मनी निकाल रही है। राइट। ऐसा लगता है जाफर एक्सप्रेस एक ट्रेन नहीं बल्कि बीएलए और टीटीपी के लिए एक टारगेट सा हो गया है। जब कुछ ना मिले फोड़ने को तब जाफर एक्सप्रेस फोड़ जाओ। और मुझे लगता है भिखारिस्तान की निकम्मी फौज के लाख प्रयास करने के बावजूद भी जब इसे फोड़ने से नहीं बचा पा रही होगी, इसलिए थक हार के इस ट्रेन का नाम ही जाफर रख दिया। जाफर। खबर है जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर हमला हो गया है और इस बार हमला किया है बीआरजी बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने। बेचारी नंबर 1 फौज आखिर किस किस तरफ ध्यान दे, कभी टीटीपी फोड़ जाते हैं तो कभी बीएलए वाले। ये रही अंदर की बात, और बाहर की हाल क्या ही बताए। इंडिया और अफगानिस्तान इनकी वाट लगाए ही जा रहे हैं, इसलिए तो बेचारे सुरक्षा का काम छोड़कर भिखारिस्तान आए हुए जॉर्डन के राजा का चरण दबा रहे हैं ताकि कोई तो अरब मुल्क हमारे कटोरे मुल्क पर ध्यान दे दे। सारे तो इंडिया के साथ ही है और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में कोई बचाने वाला दिख भी नहीं रहा है। चाइना उधर ताइवान को लेकर जापान से अलग ही उलझा पड़ा है। CNN की खबर है, ताइवान विवाद बढ़ने के बीच चीन ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। और ट्रम्प की तो क्या ही बात करूं, भिखारिस्तान के द्वारा इन भाई साहब पर $5 मिलियन खर्च करने के बावजूद भी ये पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये भाई साहब इंडिया को लेकर टाको पे टाको करे ही जा रहे हैं। जोरदार मुआशी धमाका होना ही होना था। जाफर एक्सप्रेस पर इन्होंने सफरी पाबंदी लगा दी थी, मुअत्तल कर दी थी सर्विसेज, जैसा कि हम जानते हैं 16 नवंबर तक। लेकिन जैसी सर्विस खुली है, नसीराबाद के करीब जो है वो एक आईईडी धमाका हुआ जिसमें रिपब्लिकन गार्ड जो है, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, उनका ये दावा है कि कई हलाकतें हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो मुझे खबर आई है वो ये है कि 26 फौजी उसमें मारे गए। पाकिस्तान पंजाबी मारे गए हैं, वहाँ पे आईडी कार्ड दे के मारे गए हैं। ठीक है। बसों से उतारा है, उसका आईडी कार्ड देगा, गोली मारती है, उसकी बीवी उसके बच्चे पास खड़े। ये एक नहीं, सैकड़ों वाकयात ऑल ओवर बलूचिस्तान हुए हैं। पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर मजीद हुकूमत नहीं कर सकता। 27वीं आईनी तरमीम दरअसल उसके जवाल का पेश खैमा साबित हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, जो पहले भी नहीं थी, लेकिन कुछ सेक्ट में वो बढ़कर अपनी प्रेजेंस रखते थे। वो लोग भी जो सिविल सोसाइटी का हिस्सा थे, जो फेडअप हो चुके थे सियासतदानों से, लेकिन मिलिट्री के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अख्तियारात लेने से वो भी साइड पे हो गए हैं। और अब एक बार फिर डॉलर जितना ऊपर चला गया है, ये इस बात को वाजे करता है कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत से कोई शायद दुश्मनी निकाल रही है और जानते बूझते हुए ये किया जा रहा है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब हुकूमत भी तब्दीली और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के सबब रुपये की कदर में यकदम बड़ी कमी वाक़ई हुई और डॉलर की कीमत एक बार फिर से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। Secretary Rubio recently emphasized the United States' interest in a strategic partnership with Pakistan. ये सबसे बड़ा ट्रैप है, strategic partnership with Pakistan. इसका मतलब क्या है, किसी को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता लगा। strategic partnership है। पाकिस्तानीज को ये वर्ड्स बड़े पसंद आते हैं, जियोपॉलिटिकल, जियो-इकोनॉमिक, strategic partnership. They love these words. Calling the strengthening of the relationship very encouraging. Full remarks from the press engagement in October. ये लिंक उन्होंने दे दिया। अब 4 मुख्य तौर पे मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने 4 मुख्य तौर पे रिमार्क दिए हैं जिसमें पाकिस्तानी भंगड़ा डाल रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं अब तो मजा आ गया, अब डॉलर के कंटेनर पहुंचने वाले हैं, अब डॉलर के कंटेनर पहुंचने वाले हैं, वो लंदन वाले फ्लैट का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। हम ये अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि भाई सारे मामलात जो हैं वो इंडिया के साथ उनके बेहतर हो रहे हैं,
और हम यहाँ पर बस कुछ तारीफों के सुन के और बड़े खुश हो रहे हैं। मसला ये है कि जो सिस्टम चला हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, नो डाउट अबाउट दैट कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है और मैं आपके साथ सारी डिटेल भी शेयर करता हूं कि उसमें वो क्या कहते हैं कि भाई बहुत सारे जिसे कहते हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर्स इस चीज के ऊपर खर्च किए गए और इसके दौरान जो है ये जो ताल्लुकात है, हाउ पाकिस्तान स्पेंडिंग ब्लड्स हेल्प व्हेन ओवर ट्रंप एंड फ्लिप्स यूएस पॉलिसी, ये बाकायदा एक पूरी स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों, बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन वीडियो आप लोगों ने देख ही ली, आप लोगों ने सुना ही ली। पाकिस्तानियों को भिखारिस्तान क्यों कहा जाता है? कभी आपने सोचा है कि भिखारिस्तान क्यों कहा जाता है? अबे IMF वालों के इतने कर्जदार है ये लोग, इतने कर्जदार है ये लोग कि एक बंदा छह बच्चे पैदा करे ना, उस 6 बंदों पर भी कर्ज होगा, वो भी IMF का। यानी कि सभी के ऊपर कर्ज है, सभी के ऊपर जो पैदा होता है उनके ऊपर भी धब्बा लग जाता है। अभी कर्जदार, IMF के कर्जदार, इसीलिए भिखारिस्तान कहा जाता है। और ये जो सिस्टम चला रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये जो आसिम मुनीर हम लोगों के सामने है कि क्या क्या हो रहा है। कभी पता नहीं BLA हमला कर देता है ट्रेन के ऊपर, कभी पता नहीं TTP हमला कर देता है, दिन दिहाड़े बस फायरिंग ही फायरिंग, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये सारा निजाम इस वक्त खराब है। और दूसरी जानिब अमेरिका का वहां पे पाकिस्तानियों को खुश कर देना, यानी कि कुछ तारीफें करता है, पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं, ओए होए इसने तो हमारी तारीफ कर दी, लेकिन काम क्या करता है इनसे ये वाकिफ ही नहीं है कि अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है एक्चुअली पाकिस्तान के साथ। वो आखिर पाकिस्तान से क्या चाहता है कि भाई पाकिस्तान हमें ये करके दे दे, वो आखिर क्या चाहता है इसके बारे में कोई किसी किस्म का पाकिस्तान में कोई यानी कि बातचीत नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही कि यार वो हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम मजे मजे, हमारी मजे मजे, हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है हमारे मजे मजे। ओ भाई तारीफ तो आपकी कर रहा है लेकिन ताल्लुकात उसके हिंदुस्तान से अच्छे हो रहे हैं। ये आपने कभी सोचा है? ये आपने कभी समझा इस बात को? तो पाकिस्तानी मीडिया में दिन दिहाड़े ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी कि आप भी शौक रह जाओगे कि यार कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, ये आखिर कौन है, कहां से आते हैं, इनका कोई कुछ पता नहीं है। भाई साहब पाकिस्तान ही से आते हैं ये लोग, ये पाकिस्तानी है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि यार हिंदुस्तान से दुश्मनी क्यों लेकर आप बैठे हो। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं दावे से आपको ये बात कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान में इनकी दोस्ती अच्छी होती हिंदुस्तान के साथ, ये मैं बिल्कुल सीरियसली बात कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते, अगर, क्योंकि नहीं होंगे, तो ये मैं 110% लिख के आपको देता हूं कि पाकिस्तान की ये जो गरीबी है, ये जो IMF से कर्जदारी की जो है बौछार है, पाकिस्तान में जितने भी प्रॉब्लम्स है लोगों को लेकर, खाने को लेकर, यानी कि उसने कहा था कि यार आइटम बम हमें नहीं चाहिए, हमें तो खाना चाहिए, आइटम बम का हम क्या करेंगे। अगर पाकिस्तान का हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होते तो हिंदुस्तान ऐसा पाकिस्तान को बना देता, ऐसा पाकिस्तान को बना देता कि पाकिस्तान वाले भी हैरान रह जाते, क्योंकि इन्होंने तो दुश्मनी मोल ली है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान से इनकी ताल्लुकात अच्छे होते तो पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन कंट्री बन जाता, क्योंकि जिस तरीके से वो खर्च किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खर्च करना आता है, वो बिजनेसमैन है, हिंदुस्तान एक बिजनेस है, वो खर्च करना जानते हैं। उसने अफगानिस्तान को किस तरह ऊपर खड़ा कर दिया, हाई लेवल पर खड़ा कर दिया। अगर पाकिस्तान से उनकी अच्छी दोस्ती होती, पाकिस्तान टॉप लेवल पर होता, लेकिन आपको पता है कि इनसे दोस्ती कौन करेगा। अब इंडियन दोस्तों आपको क्या ख्याल, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट मुझे बताता, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलते रहते हैं बलोच भाई की चैनल पर।